नमस्कार दोस्तों, इस समय देश के अंदर संसदीय चुनाव का माहौल अपने चरम सीमा पर है। इस चुनाव को भारतीय लोकतंत्र का महापर्व कहा जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि भारत में कौन जनतंत्र को जिंदा रखना चाहता है। किसी ने सवाल किया कि भारत में जनतंत्र के पास कितना वक्त बचा है। उन्हें मालूम है कि भारत में जनतंत्र दम तोड़ रहा है। सत्ता अपने बूट से उसका गला चाप रही है। सत्ता यानी कि उसके सारे अंग, प्रशासन, पुलिस, प्रवर्तन निदेशालय, केंद्रीय अन्वेषण आयोग, आयकर विभाग और एक बड़ी हद तक न्यायपालिका जनतंत्र की हत्या के इस दृश्य पर ताली बजा बजा कर उत्साहित कर रहा है भारत का बड़ा मीडिया। जनता हैरान और भ्रमित है। जनतंत्र जिंदा रहेगा या नहीं, इससे भी बड़ा सवाल यह है कि भारत में कौन जनतंत्र को जिंदा रखना चाहता है। राजकीय संस्था, नौकरशाही, मीडिया, न्यायपालिका, कॉर्पोरेट दुनिया, साधारण जनता, आखिर किसकी दिलचस्पी है जनतंत्र में। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में है। उनके उप मुख्यमंत्री और अन्य 2 मंत्री पहले से जेल में है। झारखंड के मुख्यमंत्री उनके पहले से जेल में है। बाकी विपक्षी नेता में किसी की भी गिरफ्तारी किसी भी बहाने किसी क्षण हो सकती है। कांग्रेस पार्टी के एक प्रवक्ता पर उनके सोशल मीडिया खाते से की गई अभद्र टिप्पणी के बाद महिला आयोग, चुनाव आयोग, दिल्ली के उपराज्यपाल सबकी तरफ से घेरा जा रहा है। यह सब उनकी सफाई के बावजूद किया जा रहा है कि उनके खाते का दुरुपयोग करके किसी और ने वह टिप्पणी की थी और वे उस टिप्पणी के लिए माफी मांगती है और बार बार उस टिप्पणी से खुद को अलग करने के बावजूद न जाने कितनी सरकारी संस्थाओं की तरफ से उन पर कानूनी कार्रवाई करने की धमकी सिर्फ धमकी रहेगी नहीं कहा जा सकता। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को 11 करोड़ रुपए के बकाया कर का नोटिस भेजा गया है। तृणमूल कांग्रेस को आयकर विभाग ने 1, 2 नहीं 15 नोटिस भेजे हैं। कांग्रेस पार्टी को 1800 करोड़ के बकाया कर का नोटिस मिला है। उनके पहले ही उसके सारे खाते सील कर दिए गए क्योंकि आयकर विभाग उससे अपना बकाया वसूल करना चाहता है। इतना ही नहीं, उसने पार्टी को बिना बताए बैंक को मजबूर किया कि वे कांग्रेस के खाते से आयकर विभाग के खाते में पैसा डालें। यह प्राकृतिक न्याय के नियम के विरुद्ध है। मुझे बिना बताए मेरे खाते से सरकार का कोई विभाग पैसा कैसे निकाल सकता है। लेकिन इसको लेकर मीडिया में कोई सवाल नहीं है, बल्कि जो भी हो रहा है उसे उचित ठहराने की कोशिश है। मीडिया में कहीं भी खबर नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी पर आयकर विभाग का कुछ भी बकाया है या नहीं। मालूम होता है कि आयकर विभाग की नींद ठीक इसी वक्त खुली है जब चुनाव होने वाले हैं और सारे दलों को चुनाव प्रचार में लगना है जिसमें खासे पैसे लगते हैं। ठीक इसी समय वह उनसे बकाया की वसूली कर रहा है। नोटिस का जवाब देने का वक्त देने का भी कवायद है, लेकिन आयकर विभाग इसे मात्र औपचारिकता मानता है या शिष्टाचार जिसका पालन करना आज की सरकार का कोई भी अंग अब जरूरी नहीं मानता है। यह सब कुछ भी मीडिया के लिए विचारणीय नहीं है। कांग्रेस पार्टी के पास अपने दफ्तर में काम करने वालों को तनख्वाह देने के पैसे नहीं है, चुनाव प्रचार के लिए भी नहीं है, न पर्चा पोस्टर छपवाने के लिए, न रेल जहाज के टिकट के लिए पैसे हैं। विपक्षी दलों के नेताओं के पास ठीक इसी समय एक एक करके सरकारी जांच एजेंसियों से बुलावा आ रहा है। वो उनके बुलावे पर उनके अफसरों के आगे हाजिरी देते रहे तो फिर चुनाव प्रचार में कब जाएंगे। क्या यह सब कुछ सामान्य है? क्या जनता को यह सब कुछ चुपचाप देखते रहना चाहिए? क्या मीडिया को इस पर चर्चा नहीं करना चाहिए और क्या सरकार से सवाल नहीं करना चाहिए? क्या चुनाव आयोग को इन एजेंसियों को नियंत्रित नहीं करना चाहिए? क्या अदालतों को दखल नहीं देना चाहिए? क्या इन सब का जवाब यह है कि आयकर विभाग हो या सीबीआई या ईडी, सबको अपना काम तो करते रहना है? या पूछा जाएगा कि क्या वे अपना काम यह सोचकर रोक दे कि अभी चुनाव है? क्या हम नहीं जानते कि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ विपक्षी दलों और उनके नेताओं को क्यों घेरा जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है? हम नहीं जानते जो विपक्ष के उन नेताओं को किस तरह ब्लैकमेल किया गया है जो या तो अभी अपने दल छोड़ रहे हैं या चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं। चुनाव के घोषणा के ठीक पहले राजनीतिक दलों को गुप्त चंदा देने के लिए चुनावी बॉन्ड के इस्तेमाल को सर्वोच्च न्यायालय ने गैर कानूनी करार दे दिया। लेकिन अब तक भाजपा के पास अकुत धन इकट्ठा हो चुका था। विपक्षी दल पैसे में भाजपा से किसी तरह मुकाबला नहीं कर सकते। उनके पास जो भी पैसा है वह एजेंसी के जरिए हड़प किया जा रहा है। इसके बाद भी चुनाव होगा, हर कोई चुनाव लड़ने को स्वतंत्र होगा, लेकिन इस दौर में विपक्ष के हाथ पांव बांध दिए गए हैं। उसके बाद उस
पर आरोप लगाया जाएगा कि वह दौड़ में पीछे रह जाता है, वह भाजपा की ऊर्जा का मुकाबला नहीं कर पा रहा है। साथ ही ईवीएम है जिस पर कई विशेषज्ञ शक जाहिर कर चुके हैं, लेकिन चुनाव आयोग जिद पर अड़ा है कि वह इसमें सुधार नहीं करेगा। भारत के जनतंत्र की जान उसके चुनाव में है। अगर चुनाव की प्रक्रिया को ही दूषित कर दिया जाता है तो जनतंत्र के बचने का सवाल कहां पैदा होता है। यह बात पिछले 10 साल से साफ दिख रही है कि मीडिया विपक्ष के खिलाफ और भाजपा का उत्साहित आक्रामक प्रचारक है, तो उससे उम्मीद करना कि वह विपक्ष की बात जनता तक पहुंचाएगी बेवकूफी है। आशा की जाती है कि जब शासक दल निरंकुश होने लगे तो राज्य की बाकी संस्थाएं मिलकर जनतांत्रिक प्रक्रिया की हिफाजत करेगी, लेकिन मालूम पड़ता है कि राज्य की सभी संस्थाओं ने भाजपा में अपना विलय कर दिया है। पुराने फौजी अधिकारी यह देखकर हैरान हैं और चिंतित है कि सेना भी भाजपा की जबान में बात करने लगी है। साफ सुथरे और निष्पक्ष चुनाव जनतंत्र के लिए अनिवार्य है। भारत की सरकारों पर अब तक यह आरोप नहीं लगा था कि वे लोकसभा के चुनाव को दूषित करती है। शासक दल को कुछ फायदा जरूर होता था, लेकिन विपक्ष को ठप करने की साजिश सत्ताधारी दल में आज तक नहीं की है। इंदिरा गांधी को सबसे निरंकुश शासक कहा जाता है। उन्होंने भी खुद आपातकाल खत्म करके सारे विपक्षी नेताओं को रिहा किया था। आज के शासक होते तो विपक्षी नेताओं को जेल में रखकर चुनाव करवाते। आज विपक्ष या तो जेल में है या एजेंसियों के दफ्तर में हाजिरी दे रहा है या अदालत का चक्कर लगा रहा है। इसके सारे धन छीन लिए गए हैं। यह सब करके मीडिया के जरिए जनता को बतलाया जा रहा है कि विपक्ष भाजपा के मुकाबले में ही नहीं है। प्रधानमंत्री की अपार लोकप्रियता का शोर खड़ा किया जा रहा है। अब औपचारिक तौर पर सरकारी माध्यमों से सत्ताधारी दल प्रचार नहीं कर सकता, लेकिन मीडिया के मंच में उनका प्रचार बिना उनके खर्च के किए जा रहा है। आचार संहिता लागू होने के बाद प्रधानमंत्री भूटान की यात्रा करके वहां से राजकीय पुरस्कार ग्रहण करते हैं। यह सब राजकीय खर्च पर उनका और भाजपा का प्रचार है। चुनाव के साफ सुथरा और निष्पक्ष होने में विपक्ष के अलावा जनता की दिलचस्पी होनी चाहिए, उसके अभिजात वर्ग की रुचि होना चाहिए, लेकिन इसके एक बड़े हिस्से में या तो इसकी गंभीरता का एहसास नहीं है या उसे इसमें अर्ज नहीं है कि भाजपा चुनाव पर कब्जा करने के लिए ये तिकड़में कर रही है। सिर्फ नरेंद्र मोदी ही नहीं, सिर्फ भाजपा ही नहीं, बल्कि भारत के अभिजन, भारत के सबसे संपन्न लोग हैं, जनतंत्र के इस कत्ल में भाजपा को हथियार मुहैया करा रहे हैं। हमने ये जानकारी आप लोगों के लिए द वाइड से इकट्ठा की है। जानकारी आपको पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।